लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। नून लीग के हाफिज नौमान और PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। हाफिज नौमान का वोट तोड़ने के लिए उनके भाई मियां अफान भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। हल्के में 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। खवातीन के लिए 131, मर्दों के लिए 133 पोलिंग स्टेशन कायम। हल्के में 77 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इंतजामात मुकम्मल। अमनो अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे ड्यूटीज पर मामूर होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। ज़िले इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन के इश्तिराक से तमाम लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शफाफियत, गैर जानिबदारी और पुरअमन माहौल में पोलिंग हमारी अव्वलीन तरजीह है। वोटर्स जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। तेरह कौमी और सूबाई हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी पर 20,000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, वोटर्स को हक़ राय दही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक दफ़ा 144 असलहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस है। कोई कह दे कि मैंने सफारिश की तो इस्तीफा दे दूंगी। मेरिट का निफास और सफारिश की नफी हमारा नस्बुल ऐन है। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली, सरमायाकारों के लिए इकनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल स्टेट के दरवाजे खोल दिए। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए फ्रीज लैंड भी देना पड़ी तो देंगे। माहौलियात के तहफ्फुज के लिए सिर्फ पंजाब में काम हो रहा है। हुकूमत का सऊदी अरब से सरमायाकारी के लिए इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे मंजर आम पर लाने का ऐलान। पाकिस्तान 14 जनवरी 2026 को रियाज में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम मुनक्किद करेगा। वजीर आजम ऑफिस से बाकायदा मुतालिका वजारतों और तमाम सूबों को खत जारी कर दिया गया। बिजनेस फोरम का मकसद सऊदी सरमायाकारों के सामने पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे पेश करना होगा। IT और टेली कम्युनिकेशंस वजारत से 10 निजी शोबे की सरमायाकारी मंसूबे तलब कर दिए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से थाईलैंड के सफीर की मुलाकात। पाक थाईलैंड ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब बोले, टैक्सिला में बुधा की तारीखी यादगारें मौजूद हैं। मजहबी टूरिज्म के जरिए दोनों मुमालिक में ताल्लुकात को फरोग देने के वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान तमाम मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में टूरिज्म समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में तिजारत के वसी मवाक़े मौजूद हैं। थाईलैंड के सफीर ने गवर्नर हाउस का दौरा भी किया। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाजत नहीं है। वज़ीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा, जेल हुकाम कैदी के अजीज़ो अकारिब से मुलाकातें करवाते हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती उसकी मुलाकात नहीं करवा सकते। सुहेल आफरीदी, पहले कानून पढ़ें। लाहौर की फजाओं में आलूदगी कम न हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। दिन के औकात में गुलबर्ग का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 782 तक रिकॉर्ड किया गया। इकबाल टाउन का AQI 249, शालीमार कॉम्प्लेक्स का एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 तक जा पहुंचा। बरकी रोड का AQI 236, सदर का एयर क्वालिटी 233 रिकॉर्ड। महकमा सेहत की बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को हसास औकात में घर रहने की तलकीन। नाबीना अफराद के एहतजाज को 2 हफ्ते गुजर गए। बसारत से महरूम अफराद का सर्द मौसम में चेरिंग क्रॉस पर धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक धरना खत्म नहीं करेंगे।
धरने के बाद स्मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्कूल और दफ्तरी औकात में ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को परेशानी का सामना। सोने की दरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। सोने की तिजारत से मुतालिक मुअत्तल SRO बहाल। कीमती पत्थर और धातों की दरामद से मुतालिक तरमीम भी की गई हैं। विफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद की इजाजत दे दी। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्रशिंग सीजन में ताखीर पर 10 शुगर मिल्स को नोटिस जारी। केन कमिश्नर पंजाब ने 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने पर नोटिस जारी किए। क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू न करने पर गंदम की बुआई में ताखीर हुई। नोटिस का मतन, शुगर मिल्स इंतजामिया 26 नवंबर को केन कमिश्नर ऑफिस तलब। सराय के मुताबिक शुगर मिल्स इंतजामिया के जवाब से मुतमईन न होने पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना हो सकता है। सालाना करोड़ों रुपए कमाने वाले ब्यूटी क्लिनिक्स की बड़ी तादाद टैक्स नादहिंदा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नेट में लाने के लिए सूबा भर में सर्वे टीमों को मजीद फाल करने का फैसला। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल की तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को दिसंबर तक सर्वे और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक ब्यूटी क्लिनिक्स सालाना करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद सरकारी खजाने में टैक्स अदा नहीं कर रहे। BRB कनालता वाहगा बॉर्डर सिविल वर्क और RCC ड्रेन का काम 100% मुकम्मल। बाईं जानिब सर्विस रोड का काम 50% और दाईं जानिब सर्विस रोड का काम 46% मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर तामीरात और मवासलात सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज ता वाहगा बॉर्डर रोड की तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सुहेब भट्ट की मंसूबे के काम में तेजी लाने की हिदायत। बोले, लोकल गवर्नमेंट प्रोग्राम का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की हल्के में खुली कचहरी। सूबाई वजीर ने अवाम के मसाइल सुने और हल्के में जारी तरक्याती कामों बारे इस्तफसार किया। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इलाका माहिदीन के हमरा भाटी चौक साइट का भी दौरा किया। बिलाल यासीन ने कहा कि भाटी चौक रिमॉडलिंग मंसूबे से मोहनी रोड और मीनार पाकिस्तान तक ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। दिसंबर के वस्त से तामीराती कामों का आगाज किया जाएगा। पंजाब भर में मुनशियात की रोकथाम के लिए ज्वाइंट चेक पोस्ट के कयाम का फैसला। 12 मकामात पर मुश्तरका नाके कायम किए जाएंगे। ऑपरेशनल इकदामात पर 3 अरब रुपए के अखराजात मुतवक्के। बैनुल अजलाई रास्तों पर मौसर चेकिंग के लिए टीमें तैनात की जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी और मुश्तरका इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी फैसला। LDA में बेवा कोटा अलॉटमेंट्स का 3 दहाइयों पुराना तनाज़ा हल न हो सका। प्लॉटों की अलॉटमेंट और मनसूखी पर हतमी फैसला न हो सका। काबीना ने ताहाल समरी मंजूर न की। 1986 में वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी इख्तियार इस्तेमाल करते फ्लैट्स और प्लॉट्स अलॉट किए थे। 2005 की तहकीकात में 359 प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट का इंकिशाफ हुआ। बेवा कोटा केस पर हुकूमती पेशरफ्त न होने से मुतासरीन परेशान। राशन कार्ड स्कीम के लिए मजीद 10 अरब रुपए दें। सोशल सिक्योरिटी ने WWF से मजीद रकम मांग ली। इस इजाफी रकम की प्रपोजल WWF की गवर्निंग बॉडी में पेश। गवर्निंग बॉडी के अक्सरियती मेंबर्स ने मुतालबे की मुखालिफत कर दी। WWF की गवर्निंग बॉडी ने मुत्तफिका तौर पर फंड्स में इजाफे का एजेंडा डेफर कर दिया। प्राइमरी, मिडल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में हैप्पी लर्निंग आवर लाजमी करार। पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में हैप्पी लर्निंग आवर नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी। हैप्पी लर्निंग आवर में गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामा, म्यूजिक, साइंस और दीगर सरगर्मियां शामिल। महकमा स्कूल एजुकेशन की तमाम CEOs को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बारे जस्टिस तारिक सलीम ने नया नुक्ता तय कर दिया।
बरियत, डिस्चार्ज या मनसूखी वाले मुकदमात का रिकॉर्ड खत्म नहीं होगा, मगर पुलिस रिकॉर्ड को करैक्टर सर्टिफिकेट में शामिल नहीं करेगी। अदालत ने बरियत या डिस्चार्ज होने वाले मुकदमात को पुलिस रिकॉर्ड सर्टिफिकेट में जाहिर करने से रोक दिया। खातून की बरियत के बाद पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट से रिकॉर्ड खत्म करने की इस्तिदा मुस्तरद। हाई कोर्ट ने शहरी डॉक्टर उस्मा हमीद की दरख्वास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट में ज़िमनी बयान की कानूनी हैसियत के हवाले से दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा शामिल। MPA शेख इम्तियाज ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की विसातत से दरख्वास्त दायर कर रखी है। अदालत ने सरकारी वकील और पुलिस को नोटिस जारी कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा शामिल। अदालत ने PTA से जवाब तलब कर रखा है।